तो अब फाइनली बारी आ गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स लिखने की। ठीक है, बहुत इंतजार किया, क्यों? ताकि अब हम हर एक स्टेप को समझ चुके हैं। अब हमें क्या, बस जो भी हमने सारा तड़का बना लिया, हमने सारे रूल्स पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं सब पढ़ लिया। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस वो चीज मेन थी। अब तो कुछ भी नहीं करना, बस भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ठीक है, कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल भरना। ठीक है, ऑर्बिटल्स में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, उनको भरना वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाती है अगर मैं बोलूं ऑर्बिटल में भरने की? N(L)⁴x, जहां पर n क्या है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है सिंबल ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो n क्या नंबर ऑफ मेंशन, ठीक है, L क्या सिंबल ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल जिसकी हम बात करें, क्योंकि सिंबल तो सबशेल और ऑर्बिटल का सेम ही होता है। ठीक है, तो L हो गया, और x क्या है, और उस ऑर्बिटल में कितने प्रेजेंट है। और हमें पता है एक ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, या एक होगा या दो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल। ठीक है, तो बात आती है अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कैसे भरेंगे? देखो अवभाव प्रिंसिपल के पास चलते हैं। ठीक है, अवभाव प्रिंसिपल ने हमें एक ट्रिक दी थी। ट्रिक क्या? जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, एक थैला भरो इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्डर में ये बैठे हुए उनमें दान करते जाओ, लेकिन एक को दो से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं देने। ठीक है, सबको बराबरी देते जाना है। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, और एक को एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं देने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, बहुत मजेदार चीज है, बस एक चीज को समझना है और होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन Z क्या होता है? 1। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 1s में। ठीक है, तो 1s में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और एक और तरीका होता है, इसको बॉक्स के अंदर ऐसे लिख। ठीक है, दोनों तरीके दोनों से लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गई एक तरह से, हम इसको इसमें लिख रहे हैं और इसको डब्बे की फॉर्म में। ठीक है, एक बॉक्स बना दिया, वो 1s ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। ठीक है, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब आ जाओ हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम का क्या है? Z=2, तो दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हमें पता है 1s में अभी एक और इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो भर दिया। तो मेरा, और मैं कैसे भर सकता हूं इसको? और दोनों की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ये हमें ये भी बता देता है कि स्पिन कैसी है। ठीक है, यहां पर हम ये नहीं बता पाते। ठीक है, तो वो तुम ये भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया 1s। ठीक है, अगला आ जाओ लिथियम। ठीक है, अब मैंने क्या 1s को दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब एक को दो से ऊपर नहीं देने। अब अगले बंदे पे जाओ, अगला बंदा क्या 1s के बाद 2s, तो मैं 2s को एक दे दूंगा। ठीक है, तो 2s1, और मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? और मैं लिख सकता हूं 1s 2s, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो अगला आ जाओ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर कौन सा आ गया? बेरिलियम। ठीक है, उसका क्या होता है? Z=3, तो मैं कैसे भर सकता हूं? 1s2 2s2, या मैं इसको कैसे भर सकता हूं? ठीक है, ठीक है, यहां पर अब लिखने की जरूरत नहीं है, यहां उन्हें दिख ही रहा है। ठीक है, अगला क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। अब कौन सा आएगा? ठीक है, सॉरी, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 4 आएगा। ठीक है, बोरोन का क्या हो गया? 5। ठीक है, तो भर दो, पहले तो दो तो उनको दे ही दो भाई, ये तो सबसे लाइन में आ गए। उसके बाद अब मुझे अब एक और इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाओ भाई, इसको दे दिए, इसको दे दिए। ठीक है, अब मुझे किसको देने हैं? इसको देने हैं 2p, तो मैं 2p क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 1s 2s और 2p। 2p का तुम्हें पता है 2p सबशेल के पास कितने आ सकते हैं? 6 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो ये मेरा क्या बन गया 1s, ये मेरा 2s, ये मेरा 2p, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये 2px भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी, कोई कंपल्शन नहीं है कि पहले किस में जाएगा। ठीक है, ये पूरी मेरी क्या सबशेल, जिसमें मेरा ये 2px भी हो सकता है, y भी, z भी, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है कि x में पहले जाएगा y या z में। ठीक है, तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, तो ये 2px भी हो सकता है, 2py भी और 2pz भी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करना है कौन सा है, हमें बस 2p बता दिया कि 2p है। ठीक है, लेकिन हम अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, या इसको छोड़ो, कंडेंस फॉर्म वाले में बता देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, मैं इसको 3 तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1s2
2s2 2px1। इसका मतलब क्या होगा मैंने बता दिया, ठीक है। ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, या ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। यहां पर मैंने ये भी बता दिया कि m की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो मतलब 2px वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, लेकिन इतना जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसको बस ये समझ लेना कि जो 1 और इलेक्ट्रॉन है वो x में भी हो सकता है, y में भी, z में भी। अगले पे आ जाओ, तो मैं क्या भरूं 1s2 2s2 2p के बाद अब ये कोई इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो भाई मैं भर दूंगा 1 2 3 4 5। एक बार पोल सारे रूल्स को इकट्ठे लेके चलना है, मैं इसको एक और ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, अगर दे दिया तो भाई मुझे हुंस रूल आके बहुत मारेगा, हुंस आएगा, कहेगा भाई मैंने तुझे समझा रखा है मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं इसको सेम स्पिन के साथ एक अगले वाले में डाल दूंगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिनकी सेम एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये मेरा px py और pz तीनों की सेम एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये तीनों, ठीक है, क्योंकि इन तीनों की सेम एनर्जी है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा 1s 2s 2p, ठीक है। अगले पे आ जाओ 1s2 2s2। अब एक बात बताओ, p सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो अभी मैं इसके अंदर और भर सकता हूं, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, इसको ये ना समझ लेना कि ये ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा 1 2 3, तो 1s 2s 2p साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p 4, 6 भर सकते हैं भाई, अभी इन पे बहुत स्पेस है। पी सब शेल जो फैमिली है इसके पास कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं, तो ये क्या बन गया मेरा। अब ऐसे ही भरते जाना है, ठीक है। अब स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ, भरते जाओ। अब तुम सीख गए हो कैसे भरना है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा 1s2 2s2 2p 5, ठीक है, ऐसे भरने, देखो 1 2 3, फिर उसके बाद अगला यहां देना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि 2 इसको दे दो फिर 1 1 करो, करना गलती हो जाएगी, चाहे तुम्हें पता भी है फिर भी 1 1 करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब तक सेम एनर्जी के हैं तीनों तब तक उनको हमें बराबरी का देना है, ठीक है। हुंस रूल ने यही तो बोला था, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, मेरे कितने हो गए 10 भरने थे, 2 4 और ये 10, ठीक है। किसी भी तरह लिख सकते हो, ये और है मतलब कि चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। अगला क्या सोडियम, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद देखो p सब शेल के बाद 6 आ सकते हैं, तो भाई अगला p के बाद पूछो अगला भाई लाइन में कौन है, अगला है हमारा 4s, ठीक है। तो मैं 4s के पास जाऊंगा, ठीक है। ये तो वैसे भरे जाएंगे, ये तो हमें पता ही है। अगला क्या आ जाएगा मेरा 4s, और 4s के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 1, ठीक है। सोडियम के बाद कौन सा मैग्नीशियम, तो भरो। अब तो सीख गए, यहां पर 4s1 भी लिख देना, ठीक है। 2p के बाद सॉरी अभी तो 3s की बारी आई है, 4 पे कहां पहुंच गया, ठीक है। ये मेरा क्या है 3s1, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही भरते जाना है, ठीक है। तो अब इसका मैं अगर लिखना चाहूं, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मेरा 3s होगा, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम के बाद अगर हम आगे बढ़ने जाए, ठीक है, 2p के बाद यहाँ 3s आना था पहले, ठीक है, हम अगली पे पहुंच गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा 3s भी भर गया, ठीक है, भर गया। 3s के बाद मेरा कौन सा आएगा 3p, ठीक है। देखो ऐसे चल रहे हैं, पहले 1s फिर मेरा 2s फिर 2p 3s फिर 3p फिर 4s, ठीक है। अभी तक मैंने कहां तक भर लिया 3s तक, अब मैं 3p पे चला जाऊंगा, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद कौन सा आ जाएगा मेरा एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे ही भरते जाओ, अब तुम सीख गए हो, खुद भर लो 3s2 3p1, ठीक है। मैं इसको और कैसे भर सकता हूं, ठीक है। बाकी के तुम खुद भर लेना 18 तक, ठीक है। सिमिलर ही ऐसे ही भरने हैं 3s के बाद मैं 3p पे जाऊंगा, तो 3p मेरे कितने आ जाएंगे 1, ठीक है। समझ आ गई ना अब तो कैसे भरना है, ठीक है, कैसे भरना है आ गई, ठीक है। अब देखो आगे देखो
साथ साथ नोट कर लेना, अभी मैं रब कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, एल्यूमिनियम तक हो गया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आएगा, इतना लिख लो फटाफट, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आ गया, सिलिकॉन। सिलिकॉन का कौन सा आ गया, 14, ठीक है। तो मैं इसके लिए कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं एक ही लिख दूंगा, दूसरे अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p2, ठीक है। अब मुझे 3p2 हो गया, दूसरा ऐसे ही बना लेना, ठीक है। सिलिकॉन के बाद कौन सा आ जाएगा, फॉस्फोरस, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद कौन सा आ जाएगा, सल्फर, उसका Z, ठीक है। याद हो जाएंगे तो मैं तुम्हें ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद करना है, पेरियोडिक में हमें यही चीज ही पढ़नी है, ठीक है। सल्फर के बाद क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। क्लोरीन के बाद कौन सा आ जाएगा हमारा, आर्गन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हमारी 6 सबशेल भी, मतलब p सबशेल कंप्लीट होगी, 3p सबशेल भी, ठीक है। अगले पे आ जाओ, अगला कौन सा मेरा, पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या हो गया, Z19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 3p के बाद मेरा कौन सा आ रहा है, देखो 3p के बाद मेरा 4s1। अब बात आ रही है कि सर आपने तो हमारा हाथ ही थका दिया, इतनी बड़ी बड़ी हम भरते जा रहे हैं, तो आगे जाके तो और लंबी होती जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक और तरीका होता है लिखने का। वो तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है कि एक बार जब मेरी नोबल गैस तक भर जाए, ठीक है। नोबल गैस तुम्हें पता है कौन कौन सी होती है, हीलियम, ठीक है, मतलब जिसकी पूरी शेल भर चुकी है, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ठीक है, रेडियम होती है, ठीक है। ये सारी मेरी क्या, नोबल गैस, ठीक है। इनके पास कितने होते हैं, ये होते हैं 2, इसके पास 10, इसके बाद 18, इसके बाद 36, इसके बाद 54, इसके बाद 86 होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जब मेरी एक बार नोबल गैस आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, वहां तक की उसी के अंदर लिख सकता हूं। मतलब क्या, देखो अगर अब मैं लिखना चाहूं, देखो इधर ध्यान दो, ये चीज तुम समझ लेना कि ये इनका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अगर अब मैं मान लो क्रिप्टोन, ये पोटेशियम की लिखना चाहूं, ठीक है। पोटेशियम में देखो, पोटेशियम से मेरी पिछली नोबल गैस कौन सी है, आर्गन है, ठीक है। आर्गन का 18 होता है, पिछले आर्गन है। तो मैं इसका और कैसे लिख सकता हूं, देखो एक तो ये तरीका हो गया, एक पूरे वाला तरीका हो गया। एक और तरीका क्या है, मैं कैसे कर सकता हूं, इससे पिछली जो है ना, ऐसे अगर मैंने लिख दिया तो अपने आप अंडरस्टूड हो गया कि मैंने R18 तक की इसी के अंदर भर दिया। उसके बाद मैं क्या भर सकता हूं, आर्गन यहां तक भर दिया, उसके बाद मैं बोरेस। बात समझ आई। अब देखो मान लो मुझे किसके लिए लिखनी है, ऑक्सीजन के लिए लिखनी है, ठीक है। मान लो, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लिखनी है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ऑक्सीजन की मैं कैसे लिख सकता हूं, मेरा Z क्या होता है उसका 8, ठीक है, Z हो गया 8। तो मैं इसका देखो कैसे भर, इसके अंदर मेरी नोबल गैस कौन सी आ रही है, हीलियम आ रही है, ठीक है। तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, हीलियम, ठीक है, हीलियम। और उसके बाद देखो मेरा हीलियम के अंदर यहां तक का फिल हो गया, तो मैं स्टार्ट किससे करूंगा, 2s1, ठीक है। तो मेरा 2s1, ठीक है, मतलब 2s2 और 2p4, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया, हीलियम के अंदर अंडरस्टूड है मेरा 1s2 आ गया, ठीक है। अब जैसे आर्गन के अंदर अंडरस्टूड है कि मेरा इतना पार्ट आ चुका है, ठीक है। मतलब आर्गन के अंदर हमने लिख दिया कि ये आर्गेनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, एक्स्ट्रा उसमें क्या ये, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये एक और चीज होगी, ठीक है। अब देखो यह भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे याद करते हैं, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। बात समझ आई, ये मेरा एक और तरीका हो गया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये तो डब्बे वाला फॉर्म है, ठीक है, ये मेरा ऑर्बिटल ही बताता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी, कहीं पर तुम्हें ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आर्गन क्या होता है, 18 होता है, तो हमने 18 लिख दिया, ठीक है। मतलब इतना कंपल्शन नहीं होता, वो मर्जी आर्गन 18 चाहे ऊपर लिख दो, ताकि तुम्हें भी पता चले कि इसके अंदर 18 होते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे आर्गन के ऊपर 18 लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरा, पोटेशियम के बाद कौन सा है मेरा, कैल्शियम, ठीक है। तो मैं इसको वैसे लिखूंगा, आर्गन, ठीक है, 4s2, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से देख लो, 4s के बाद मेरा कौन सा भरना है, 3d, 3d के बाद कौन सा भरना है, 4p, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया मेरा 4s भर चुका है, अब मुझे किसके पास जाना है, 3d के पास, ठीक है। तो मैं 3d भरना स्टार्ट करता हूं, देखो अब मेरा क्या हो गया, कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम 21। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आर्गन, ठीक है, 4s2
3d1। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने भरा इस ऑर्डर में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिखते हैं, हम एक तरह से लगा लो कि जो अंदर वाली शेल है ना उनको अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, भरना ऐसे ही है, ध्यान रखना, जैसे हमने ऑर्डर बताया ऐसे लिख देते हैं। मतलब जो अंदर वाली शेल है उसको अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट देने के लिए कि भाई तू 3 है और तू 4 है। ठीक है, लेकिन भरते टाइम हमें 4s को पहले भरना है, 3d को, बस ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं पूरा लिखूं कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो मेरी आर्गन की हो गई पूरी। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा 3d1 4s2। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि भरेंगे हम इसी ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन जब लिखते हैं उसको हम अंदर वाली शेल हमेशा छोटी लिखें। ठीक है, बस लिखने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम जो शेल का नंबर है वो छोटा है तो उसको अंदर लिखते हैं, भरने का तरीका नहीं है वो। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो अब देखो अभी मेरा क्या हो गया, ये स्कैंडियम, उसके बाद यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, स्कैंडियम के बाद क्या आ जाएगा, टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। ठीक है, तो अब देखो Z=22 Z=23, ये याद मैं तुम्हें करा दूंगा, टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया मेथड से कराऊंगा, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ठीक है, वो यहाँ के लिए नहीं है, अभी तुम्हें बस लिखना सीखना है कि अगर मैं 26 दे रहा हूं तो तुम्हें कैसे बनना है। ठीक है, तो क्या से लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, इसको जैसे हमने ऐसे लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बस अभी यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तुम्हें ऐसे भी लिखना है। ठीक है, और करके ऐसे लिखोगे। ठीक है, अपनी नोटबुक में 4s2। ठीक है, तो 3d1, लेकिन मैं इसको लिखूंगा कैसे, आर्गन 3d2 4s2। ठीक है, मैं लिखूंगा ऐसे, तो मैं इसको भी रब कर रहा हूं, भरा मैंने ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा कैसे, ऐसे। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना। ठीक है, अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 3d3 4s2। ठीक है, इसको लिखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आर्गन 3d4 4s2। ठीक है, इसका लिखूंगा तो आर्गन 3d5 4s2। ठीक है, इसका लिखूंगा तो आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, इसका मैं तुम्हें डब्बे वाला भी बना के दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, अगर मैं आर्गन का लिखना है, ठीक है, तो मैं पूरा बना देता हूं। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p। ठीक है, टेंशन ना लो, सबका जवाब देगा पहले। ठीक है, 1s 2s 2p ऐसे भरो, 3s 3p 4s। ठीक है, लेकिन हमें लिखते टाइम कैसे दिखाना होता है इसको, तो हम इसको वैसे तरीके से लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने भरे इलेक्ट्रॉन इसमें, 3p के बाद 4s, और उसके बाद मैंने इसमें भर दिए। ठीक है, तो मैं किसकी लिख रहा था, मान लो आयरन की ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज भरना है, 6 भरने हैं ना, 1 2 3 4 5 और फिर 6। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पहले जो सेम एनर्जी वाले हैं, मतलब एक सब शेल में सबको एक एक का देना है। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये सारे मेरे क्या है, ये सारे मेरे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो मतलब डी सब शेल के पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब तुम्हें इसको ऐसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो कुछ दिक्कत हो तो बता देना, बाकी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आयरन के बाद क्या हो गया, यहां पर ध्यान दो, ये क्रोमियम का ना, अभी हमने जो ये लिखा है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं है कुछ ही। ठीक है, मतलब ये बाकियों से थोड़ा सा अलग है। होता है ना कि पूरी दुनिया में एक, जैसे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल एक सबसे अलग होता है, मतलब कि वो थोड़ा अलग सोचता है, तो यहाँ पर एक अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। ठीक है, तो इनके पूरी कंप्लीट कर लेना 30 तक। 30 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सारी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं 26 तक लिखवा ही दिए, तो 30 तक भी लिखवा देता हूँ, वरना तुम्हारे माइंड में आएगा सर ने तो पूरी करवाई नहीं। ठीक है, 4 ही बचे हैं, ऐसे बदनाम हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो भी लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने कहां तक लिख ली, आयरन तक। ठीक है, तो मेरा Z क्या हो गया, 27 28 29 30। इसको तुम ऐसे ना लिखना। ठीक है, एक्सेप्शनल है तो यहां पर इसको ऐसे कर लो, बताऊंगा रीजन क्या है। ठीक है, कभी तुम यहां पर ऐसे लिख दो। ठीक है, या अभी यहां पर क्रोमियम नहीं लिखना तो ना लिखो। ठीक है, या मार्क कर लेना एक्सेप्शनल है। ठीक है, अब यहां देखो इसमें, तो मैं अभी इसको वैसे लिख रहा हूं। ठीक है, आर्गन, फिर मैं क्या भर रहा हूं, ये वाली अब लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मन करे जोन से टाइप की, तो मेरा आर्गन 18। ठीक है, 10 यहाँ 18 यहां चले गए 20। अब मुझे 7 और भरने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको इधर कर देता हूं, 7 हो गए। अब यहां पर आ जाओ, आर्गन
1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो मेरा भरा ही पड़ा है, ठीक है, ये मेरा 4s है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, आर्गन 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब लास्ट आ जाओ इस पे, तो इसको हम कैसे भरेंगे, 1 2 3 4, ये तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर भी इसको भी मार्क कर लेना, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्शन दिखा रहा है, भाई उसकी मर्जी, वो ऐसा नहीं रहना चाहता, तो यहां पर मेरा क्या होता है, ये फुल भर जाता है और ये एक हो जाता है, ठीक है। अभी समझाऊंगा रीजन, ठीक है। बस यहाँ पर एक्सेप्शनल लिख लेना इन दोनों के, ठीक है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये तुमने सारी बना ली, मैंने तुम्हें बता दिया, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, याद है तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैं जनरल 1s2, ठीक है, ये ऐसे मान लो मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन की लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सारे तरीके से लिख के दिखा देता हूँ ऑक्सीजन की, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। कितने होते हैं, 8 होते हैं, 2 2 4 4 8, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2s 2p, सॉरी 1s 2s और ये 2p, ठीक है। और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, और मैं लिख सकता हूं इससे अंदर वाली नोबल गैस मेरी कौन सी होती है, सबसे पहले हीलियम, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ हीलियम, ठीक है। हीलियम के बाद मैं बाहर क्या लिख दूंगा, 2s2 2p, ऐसे। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, हीलियम, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे एक तरह से एक जैसे ही है, बस हमने क्या डिफरेंट तरीके से लिख दिया, ठीक है। मैंने एक की चारों तरह से लिख के दिखा दी, ठीक है। और इनमें ध्यान देना, हम भरेंगे पहले 4s को ही, बाद में 3d को, लेकिन लिखते टाइम हम 3d को पहले लिखेंगे फिर 4s को, ठीक है। इस बात में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जब पहले लिख दो बिल्कुल ऐसे बना दो, जब भरो तो आर्गन के बाद इसको भरना फिर इसको भरना, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना, जोन से अभी हम करा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के हिसाब, उन्हीं को बस तुम्हें याद रखना है कि एक्सेप्शनल होती है, ठीक है। पेरियोडिक में हम सबके बारे में पढ़ लेंगे जिनकी थोड़ी सी हटकी होती है, मतलब अलग सोच रहे हैं, भाई क्या गलत है इसमें, भाई हर कोई बंदा चाहता है मैं अलग सोचूं, भाई उनकी अलग सोच है, भाई वो थोड़ा अलग सोच रहे हैं, हटके सोच रहे हैं, ठीक है। तो लिखो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो कई बार ऐसा होता है, देखो जैसे भी मैंने 2 ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है, कोई भी मान लो, ठीक है, मैंने 2 ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। होता क्या है, इनके बीच में गैप कम होता है। समझ लो कि तुम्हारे एक पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनके साथ बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, घर के साथ वाला है और बहुत अच्छी, तो तुम उनके घर कभी चले जाते हो, कभी वो तुम्हारे घर आ जाते हैं। तो होता क्या है, इनके बीच में कई बार एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, ज्यादा नहीं होता। और प्लस उनके अंदर क्या होता है कि एक बंदा इधर से उधर, ये नहीं कि पूरा परिवार जाके वहां खाना जा रहा है, तुम्हारा दोस्त है, एक आधा बंदा इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब एक तरह से लगा लो कि 2 मेरे क्या है सबशेल्स, उनके बीच में एनर्जी इतना ज्यादा नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कभी फुदक के उधर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसको ज्यादा सेफ महसूस होता है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि कई बार क्या हो रहा है कि मेरे पास सबशेल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अब वो अपना घर छोड़ के वो दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो वहां पर ज्यादा महफूज समझ रहा होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमें देखो 2 की पढ़नी है, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, 24, ठीक है। तो इसमें अगर मैं भरूंगा तो क्या भरा जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s। देखो मैं कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भरना है, 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, फिर 19 20, ठीक है, फिर 21 22 23 24, ऐसे होगी। लेकिन क्या हो रहा है, देखो 3d और 4s में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, ठीक है, ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, तो मेरा क्या होता है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, वो फुदक के यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो मेरा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो फुदक के यहां पर आ जाता है, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाती है, ये वाला तो सेम ही होगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, ठीक है। पिन सबके सेम रखनी है, ये नहीं है कि इसको तुम ऐसे उल्टा बिठा दो यहाँ पर, ठीक है, वो जैसे सब सो रहे हैं वैसे सोए, ठीक है। तो मेरी क्या हो गई,
एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या होना क्या चाहिए था, 4s पहले भरना चाहिए था, पूरा भरा था, ठीक है, हमने सही भरा था, लेकिन इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप इतना नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन, तुम सोचोगे सर इससे जो ऊपर वाला था हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से दोनों को शिफ्ट करा देते, ये फिर हो जाता, लेकिन इतना भी नहीं होता, एक को ही एडजस्ट कर सकते कोई भी अपने घर में। मान लो कोई मेहमान आता है तुम्हें बिना बताए, तो तुम एक का खाना एडजस्ट कर सकते हो, ये नहीं है कि 7 बंदे आ गए तुमको हमने हमारे पास तो बहुत खाना था, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट हो सकता था तो उसने वो कर लिया, ठीक है। 2 आ जाते तो भाई इतना उसके घर स्पेस भी नहीं है, और अगर जगह भी होती तो भाई उसके पास इतना खाना नहीं है कि उनको उनका पालन पोषण कर सके, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये मेरी अब एक और किसकी होती है, कॉपर की, ठीक, कॉपर की क्या 29, ठीक है। तो 1s2, तो अंदर वाली तो सेम ही है, तो इसको भर लेना, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, छोटा एक मैंने बड़े में फॉर्म में लिख दी, हर तरीके से लिख देते हैं ताकि तुम्हें समझ आए। आर्यन, ठीक है, उसके बाद मेरा क्या आएगा 3d और 4s, तो मेरा क्या हो गया 1 2 3 4, पहले मुझे यहां भरने हैं 18 19 20, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आना है 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, 29 भरती है। होता क्या है, मेरा ये इलेक्ट्रॉन क्या यहां पर शिफ्ट कर जाता है, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, मेरी बन जाती है ठीक है, ये बन गई, और ये मतलब 3d मेरा फुल हो गया, 4s मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर मैं इससे ऊपर वाला ले लेता 28, ठीक है, 28 में कुछ ऐसा सीन था 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसा था, तो सर मैं दोनों को यहाँ शिफ्ट करा देता, ठीक है, खाली हो जाता। भाई कोई भी अपना घर पूरा खाली नहीं होने देता, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता, दूसरा नहीं देगा, ठीक है, तो बस वो 1 तक की थी सीमित, ठीक है। तो मैं बात पहले बता भी चुका हूं, तो इस पे डाउट मत करना। अब बात आती है कि सर इसका रीजन क्या है, मेन फैक्टर क्या है, रीजन, ऐसा क्यों हुआ, रीजन बताओ सर हमें, तो आप रीजन के बिना तो हमें मजा ही नहीं आता। ये रीजन ये है कि उससे उसमें स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी कैसे, देखो दो रीजन होते हैं इसके, एक तो सिमिट्री, ठीक है, हर कोई इंसान सिमिट्री, मतलब सिमिट्रिकल मतलब एक तरह से स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तुम जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे तुम देखोगे जहां पर तुम्हें सिमिट्री दिखेगी ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक बात बताओ, अगर मैं बहुत सिमिट्रिकल हूं, ठीक है, मुझे कहीं पर भी एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं एसिमेट्रिकल हो जाता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे को एडजस्ट होने की वो है, तो मैं कहीं पर भी अलग जगह पर जाऊंगा मुझे एडजस्ट होने में दिक्कत होता है। सिमिट्रिकल मतलब एक तरह से लगा लो फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो सिमिट्रिकल क्या होता है, वो क्या होता है, स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। तो एक तो सिमिट्री हो गया रीजन, और दूसरा क्या है मेरा एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, मतलब कि सिमिट्री आने से मेरी एक्सचेंज एनर्जी ही बढ़ रही है इनडायरेक्टली। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक तो मेरा रीजन क्या सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब क्या हो गया, देखो ये मेरा सिमिट्रिकल दिख रहा है तुम्हें, देखो पांचों के पांचों क्या है मेरे हाफ फील्ड, इसको मैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी बोलता हूं, ठीक है, हाफ फील्ड, ठीक है, और ये क्या मेरा फुली फील्ड। तो एक बात ध्यान रखना, जब मैं हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल देता हूं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल, ठीक है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने से उनमें स्टेबिलिटी आ रही है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि उससे सिमिट्री आ रही है, ठीक है, और उसकी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है। अब सर एक्सचेंज एनर्जी क्या बला का नाम है, आइए वो बताओ, ठीक है, 1 मिनट रुको मैं कर लूं, ठीक है, देखो हाँ चलो ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, ठीक है, मतलब जब भी उसे मौका मिलेगा हाफ फील्ड या फुली फील्ड होने का, वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के वो चीज करेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक्सचेंज, अब बला का नाम है एक्सचेंज एनर्जी क्या है, ठीक है, आइए अब समझते हैं एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, किस बला का नाम है, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी कुछ भी नहीं है, एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है, मान लो ये देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, छोटा सा देता हूं, ठीक है, ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरे इसमें मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें मेरे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है कि मुझे क्या एक दूसरे से, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई ये कहेगा भाई मैं इसी पे ऑर्बिटर में क्यों बैठा रहूं, और ये कहेगा भाई मैं इसी में क्यों बैठूं, मैंने क्या सजा की मैं पीएक्स में नहीं मैं पीवाई में आना चाहता हूं, वो कहेगा पीवाई में नहीं पीजेड में आना चाहता हूं। तो क्या होता है उनमें क्या एक्सचेंजेस होते रहते हैं, मतलब क्या हो गया, ये यहां पर चला जाएगा और ये यहां पर चला जाएगा, मतलब कि कुछ तुम्हें नहीं दिखेगा। मतलब एक्सचेंज एनर्जी क्या है, एक हमने बना रखा है कि इससे हमारा क्या आ रहा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्यों आ रही है, जब भी ये
अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो हमारी क्या एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हुई तो हम स्टेबल हुए। तुम्हें पता है लोअर एनर्जी में जाएगा जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो स्टेबिलिटी के लिए काउंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी टोटल कितनी एक्सचेंज एनर्जी होगी, अराउंड, अगर मैं ई बोल रहा हूँ एक के लिए, टोटल कितनी होगी 3। ठीक है, यहाँ पर कितने कर पा रहे हैं, ये इसके साथ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सचेंज एनर्जी जब भी आती है, एक्सचेंज एनर्जी एक तरह से लगा लो कि जब भी मुझे मौके मिलेंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन मतलब इंटरचेंज करने के, एक दूसरे से एक्सचेंज करने के, तो उससे हमारी एनर्जी रिलीज होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, बस समझना था एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब एग्जांपल अब यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी क्या आ रही है मेरी। देखो, जब मेरा ऐसे था और अब मेरा ऐसे है, ठीक है, दोनों का दिखाता हूं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहां पर देखो एक्सचेंज एनर्जी, खुद बताओ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये एक्सचेंज हो पा रहे हैं। यहां पर देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहां पर एक और उसको मिल गया। ठीक है, और बाकी फिर ये देखो ये ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, तुम्हारी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गई। मतलब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, अब उसके साथ भी हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं जगह। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरी एक्सचेंज होने की मतलब संभावनाएं बढ़ेगी तो मेरी एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू बढ़ी तो मतलब क्या, नेट एनर्जी जो रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, तो जो मेरा सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज एनर्जी से मेरा क्या हो गया, नेट एनर्जी रिलीज हो रही है और मेरा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और जो मेरी हाफ कॉन्फ़िगरेशन और फुल कॉन्फ़िगरेशन है, ये बिल्कुल एक तरह से लगा लो, इनकी जो होती है एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ये वाला। ठीक है, जो हमारे इससे हमारा स्टेबिलिटी कम हो रही थी, इससे हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो हमारा एक्सचेंज एनर्जी तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला भी दे दूंगा कि नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर निकालना है तो कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो लिख ही लो। वैसे एक्सचेंज पेयर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली है। तो एक्सचेंज पेयर का फॉर्मूला क्या है मेरा, देखो, नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर ठीक है, वो मेरा क्या है, a इंटू a-1/2 प्लस b इंटू b-1/2। जहां पर ये क्या है, a क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग वन टाइप ऑफ स्पिन। ठीक है, और b क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अनदर टाइप ऑफ स्पिन। ये 2 टाइप ऑफ स्पिन ही होती है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं तुम्हें बोलूं इसके अंदर बताओ, ठीक है, और इसके अंदर बताओ। ठीक है, इसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इंटू 2-1/2, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1। हमें पता है एक ही तरह से एक्सचेंज हो सकती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है मेरा 1 2 3 एक तरह की है, तो 3 इंटू 3-1/2 प्लस दूसरे टाइप का क्या है, एक ही है और एक ही है, तो 2 इंटू 2-1/2। तो मेरा क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 6/2 क्या हो गया 3, प्लस ये कितना बन जाएगा मेरा 2 इंटू 1/2, ये मेरा क्या आ जाएगा 1। तो टोटल मेरे एक्सचेंज पेयर कितने आ गए 4। देख ही लो, 1 2 ठीक है 3 और ये 4। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं इसमें निकाल 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें निकालना है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5, और बी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक फॉर्मूला कर लिया कि नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर निकालने का फॉर्मूला, कितने एक्सचेंज पेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब अगली बात क्या आ रही है, अगली बात आ रही है कि एक पेयरिंग एनर्जी क्या होता है। ठीक है, एक और टर्म होती है पेयरिंग एनर्जी, समझ लो बस होती क्या। पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक बैठा है, अब मैं इसको जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दूंगा ना, तो देख बात बताओ, ये पहले ही नेगेटिव चार्ज था, ये भी नेगेटिव है, तो उनमें क्या एक तरह से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को घूस खिलानी पड़ती है। घूस मतलब क्या कि इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है साथ में, जिसके वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वहां पर जाकर शांति से रह सके। मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या है कि कितनी एनर्जी मुझे चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए दूसरे के साथ।
ठीक है, उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। मान लो अब मैं अगर बोल रहा हूँ ये था 1 2 3, ये तो तीनों अलग अलग ऑर्बिटल में थे। अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो यहाँ पर मेरी एक पेयरिंग एनर्जी होगी, मान लो उसकी वैल्यू थी। ठीक है, अब मान लो मैंने 1 2 3 तो अलग अलग थे, 4 5, तो यहाँ पर मेरी पेयरिंग एनर्जी कितनी हुई है 2। मतलब समझने की बात है, पेयरिंग एनर्जी क्या है कि जो हमें एनर्जी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, उसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो 3 हो जाते हैं तो यहाँ पर 3p। ठीक है, मतलब ये मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, खर्च करनी पड़ रही है, रिलीज नहीं हो रही, देनी पड़ रही है। ठीक है, तो अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर फिर ये है क्यों रहा है इसके अंदर? बेटा हमारा क्या खर्च हो रही है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, जो नेट आ रहा है नेट रिलीज ही हो रही है। ठीक है, एक हमारे एक्सचेंज एनर्जी भी होगी और एक पेयरिंग एनर्जी होगी। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया नेट सिस्टम। एक बात बताओ, हम जब बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है तब ये घूम रहा है, लेकिन फिर हम ये भी बोल देते हैं एक और इलेक्ट्रॉन आया तो उनके बीच में क्या होगी रिपल्शन, लेकिन नेट हमारा अट्रैक्शन ही ज्यादा होता है तभी हमारा सिस्टम बना है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, हमें खर्च तो करनी पड़ी लेकिन नेट एनर्जी जो बाकी एनर्जी होती है उसका रिलीज ही होता है। ठीक है, तो अगर किसी के माइंड में आ रहा हो कि सर यहाँ पर अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो ये तो स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, बेटा ये एनर्जी खर्च हो रही है लेकिन जो नेट एनर्जी है वो मुझे फायदा ही दे रही है। ठीक है, एक तरह से ये तो इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी। ठीक है, तो नेट में जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो रिलीज ही हो रही है। ठीक है, मेरा सिस्टम स्टेबल ही हो रहा है तभी वो हमें बना हुआ दिख रहा है, अगर स्टेबल ही ना होता तो हमें बना हुआ दिखता ही ना। ठीक है, अब एक और टर्म होती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक होती है ग्राउंड स्टेट। वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता देता हूं। ठीक है, मान लो ये मेरा कोई सिस्टम है। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है इसकी, कुछ भी मान लो ये मेरी 2s, मान लो ये 2p है। ठीक है, अंदर तो कुछ भी भरी हुई है, बस वे टर्म समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो मान लो मेरी कोई भी अंदर है, ये वैसे हुई किसकी खुद बताना, किसकी होगी 2 और 2 4, ये किसकी हो गई मेरी कार्बन की होती है, याद करो। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई उसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कि जो एक्चुअल में वो रहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, अगर मैं उसको एनर्जी दूंगा, मान लो मैंने इसका एनर्जी, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन क्या यहां से कूद के, क्योंकि यह खाली जगह है तो जा सकता है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। तुम क्रोमियम और कॉपर को ना बोल देना एक्साइटेड स्टेट, वो अपने आप गया था, वो उसकी ग्राउंड स्टेट ही है जहां पर मैंने क्या एनर्जी दे के उसको वहां पहुंचाया, तो उसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मैंने जंप करवाया एनर्जी दे के और वो आगे वाले शेल में चला गया। ठीक है, उसकी स्पिन जो होगी ये नहीं है कि उल्टा तो या उल्टा जाएगा, स्पिन उसकी वहां जाके सीधी हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने साथ वालों के साथ रहना है तो उनकी तरह ही दिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये उल्टा हो गया तो ये पोली एक्सक्लूसिव के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सॉरी हुंस रूल के। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, अब मैंने छोटी छोटी टर्म्स थी वो सारी बता दी। ठीक है, अगली टर्म हमारी क्या आती है मैग्नेटिक मोमेंट। अब बात आती है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल होता है म्यू और फॉर्मूला होता है √n+2। अब बात आती है ये होता क्या। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि मेरा जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अब सर ये बताओ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या, आइए समझते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देखो। ठीक है, म्यू इक्वल टू √n+2। bm क्या मेरा बोहर मैग्नेटोन, जो उसका क्या होता है यूनिट होता है। ठीक है, बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, ये क्या मेरा उसका एक यूनिट है। ठीक है, बीएम से हम डिनोट करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, अब देखो मेरा अगर म्यू क्या आता है 0, ठीक है, तो मेरा सब्सटेंस क्या हो जाता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, अगर मेरा म्यू क्या आ जाता है नॉन जीरो, सब्सटेंस क्या हो जाता है मेरा पैरामैग्नेटिक। अब बात आ रही है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो क्या होता है रिपेल, या ये लिख लो रिपेल द मैग्नेटिक। मतलब क्या हो गया, मेरा मान लो मेरा कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, मतलब अगर मैं उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो वो उसको रिपेल करेगा, भाई दूर रखू, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, दूर। और पैरामैग्नेटिक क्या प्यार भरे, मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाऊंगा वो क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूं अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ आई। तो मेरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसको अट्रैक्ट करता है। और डायमैग्नेटिक क्या होता है जो रिपेल करता है। ठीक है, दैट मतलब ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन फील करेगा और ये अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है, बाकी तुम डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब बात आती है कि सर अब हमें ये मतलब बताओ हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। देखो हमारा क्या हो गया, अब देखो अगर मुझे पता चल गया
किसी के अंदर एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अगर मुझे पता चल गया उसके अंदर एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेरा म्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये क्या एन क्या है मेरा, यहां पर लिख लेना एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर एन वो नहीं है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये क्या है मेरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी करें हम, मैंगनीज की कर लेते हैं, ठीक है। मैंगनीज की, मैंगनीज का जेड क्या होता है मेरा, जेड होता है मेरा 25, ठीक है। इसको फिल करो, कैसे होगा, आर्गन, ठीक है, आर्गन 18, फिर 3D, फिर 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके अंदर देखो तुम्हारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब तुम्हें यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पुट कर तो मेरा म्यू क्या आ जाएगा, √5 × 5 + 2, तो ये क्या आ गया √7 बोहर मैग्नेट। मतलब क्या होगा, ये मेरा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के भी बता सकते हैं पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। बस ये देख लो कि अगर उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, चाहे एक हो, ठीक है। चाहे अगर एक भी नहीं है तो वो क्या डायमैग्नेटिक, ठीक है। हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। हमें देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया जिंक का ले लिया, ठीक है। जिंक क्या होता है, Z = 30, ठीक है। तो मैं इसके लिए अगर निकालूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मेरा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे फील्ड है, तो मेरा म्यू इसके लिए क्या आ जाएगा 0। तो मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या है डायमैग्नेटिक, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लोग कॉपर का लेते हैं, ठीक है। कॉपर का जब मैं लूंगा तो मेरा क्या आएगा, आर्गन 1 2 3, पहले ये भरो 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। लेकिन ये तो एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चला जाता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में मेरी क्या है ये। अब मैं इसके अंदर बोलूं अगर मैं म्यू निकालना है तो मेरा क्या आ जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 1 + 2, तो मेरा क्या आ गया √3 बोर मैग्नेट। अब बात आती है कि अगर मैं तुम्हें अब कह दूं कि इसके अंदर तुम्हें क्या निकालना है, कॉपर प्लस के लिए निकालो भाई, कॉपर प्लस। कॉपर प्लस का मतलब क्या है, तुम कहोगे सर क्या प्लस ही तो है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब बात आती है कि मैं निकालूंगा किस में से, ठीक है। ये तुमने नोट कर लिया, इसको मैं रख कर रहा हूं, ठीक है। अगर अब मैं कह रहा हूं आर्गन, तो ये अंदर होगी आर्गन 18, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये अभी मेरा ऐसे थी, ठीक है, कॉपर की। अब मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब बात आती है कि मैं ये वाला निकालूं या ये वाला निकालूं, ठीक है। तो मेरा कैसे हो, दो ऑप्शन है, या तो मेरा हो सकता है ये और ये, ठीक है। चाहे मैं यहां से निकाल सकता हूं और एक यहां से निकाल सकता हूं। अब आंसर तुम बताओ कि यहां से निकालूंगा या यहां से निकालूंगा, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा प्लस आने पे या ये वाला निकलेगा, ठीक है। आंसर क्या है देखो, अगर तुम खुद सोचोगे तुम क्या कहोगे, सर पहले 4s भरा था फिर 3D, तो जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3D में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 3D वाला निकलेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए। लेकिन आंसर है मेरा करेक्ट क्या होगा, ये वाला, ये मेरा क्या इनकरेक्ट। अब बात को समझो, ठीक है, गहराई में जा रहे हैं हम, एक बात को समझना है। जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लिख लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। हमने जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा है तो हम क्या करते हैं, हम उसको भरते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, ठीक है। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल, या मैं इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालूंगा तो वो मेरा कैसे होगा, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। मतलब जो सबसे बाहर वाली शेल है उसमें से निकालूंगा। एक बात बताओ, 3D बाहर है या 4s, तो हमें पता है 4s क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है n की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहां से, ठीक है, और मेरा क्या हो जाएगा ये। अब इसके अंदर अगर मैं निकालने को कहूं मैग्नेटिक मोमेंट, तो मेरा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया 0। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही जरूरी बात थी, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि हम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, भरते टाइम हम एनर्जी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन लिखो, कॉपर और क्रोमियम को ध्यान रखना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, ठीक है।
अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर अब मैं तुम्हें बोलूं, मान लो कोई भी बोल रहा हूँ, ये मान लो मैंने मैंगनीज बोला, ठीक है, मैंगनीज में मेरे क्या थे, आर्गन तो अंदर पूरी फिल थी, ठीक है, तो मेरा मैंगनीज का क्या हो जाएगा, आर्गन, ठीक है, ये मेरी क्या होगी 3D4S, तो क्या होती थी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये होती थी। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे मैंगनीज 2+ बनाना है, ठीक है, पहले प्लस की बात करते हैं, प्लस बनाना है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा, ये वाला, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3D5, 4S1, ठीक है। अगर आप मुझे एक और निकालना है तो मेरा क्या हो जाएगा, अभी भी बाहर वाली शेल में से निकलेगा, जब तक बाहर वाले में है अंदर वाले से हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं मैंगनीज 3+ करता हूं तो मेरा अब क्या हो जाएगा, मेरा 3D में से निकलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें भरते टाइम पहले इसको भरा, ठीक है, फिर इसको भरा, लेकिन निकालते टाइम हमें शेल देखना है, ये देखो थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ठीक है, मतलब ये आउटर मोस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ही निकलेगा पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये खाली हो जाएगा फिर हम यहाँ अंदर वाले से निकालेंगे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन भी इस पर कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, ठीक है, सबकी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, मैंगनीज 2+ और लास्ट क्या है, क्रोमियम 3+, ठीक है। इन चारों की मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन पे आते हैं, ठीक है, पहले उसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, ठीक है, आयरन की, ठीक है, तो क्या होगी 18, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आ जाता है ना, उसके बाद मैं भरता था 18 के बाद 2 इसमें 20 और उसके बाद आयरन के लिए मेरा 6 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका मेरा क्या होता है 26 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा हो गया 3D6। अब मुझे क्या करना है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 18, 3D6, ठीक है। यहां पर आ जाओ, कोबाल्ट की मेरी क्या होती है, आर्गन 18, 3D5, 4S7 ये होती है। अभी हमने पढ़ा था कोबाल्ट के हमारा एक्सेप्शनल, नहीं एक्सेप्शनल सॉरी, कोबाल्ट की तो हम 7 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ठीक है, वो क्रोमियम था, ठीक है। अगर मैं इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा 3D7, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, मैंगनीज, मैंगनीज का भी हमने किया ही था, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा मेरा 3D5, ठीक है। क्रोमियम पे आ जाओ, क्रोमियम की क्या होती है मेरी, वैसे क्रोमियम की मेरी होती है आर्गन, फिर मेरी क्या आ जाता है 3D5, 4S1। अब मुझे क्या करना है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक यहां से निकलेगा और 2 यहां से, तो मेरी क्या बन जाएगी आर्गन 3D3, ठीक है। 3 निकालने थे, ध्यान रखना मैंने 3 निकलवाया इधर, ठीक है। अब मैंगनीज की क्या, मैंगनीज की भी चलो लिख ही लेते हैं, इसको नाराज क्यों करें, तो मेरी क्या हो जाएगा 3D5, 4S2, ठीक है। ये मेरी क्या है, उनकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरे उनके आयंस की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर देखो, मेरा क्या है D5 है, D6, ठीक है, तो ये हो गया। इसके लिए निकाल लो D7, इसमें निकालो D5, इसके लिए निकालो D3। अब खुद देख लो, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो मैं अगर इसका निकालूंगा तो क्या आ जाएगा √n+2, फॉर्मूला लगाऊंगा 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4 × 4+2 √, तो क्या बन जाएगा √24 बोहर मैग्नेट्रॉन, यही बनेगा, ठीक है। इसका निकालो, ये क्या बनेगा हमारा √3 × 3+2, ये क्या बन गया √15 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसके लिए निकालो 1 2 3 4 5, इसमें तो भरे ही पड़े हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा 5 × 5+2, तो क्या बन जाएगा √35। इसके लिए निकालो, मेरा क्या बन जाएगा √3 3+2, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा √15। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो सबसे ज्यादा मेरी इसकी है, ठीक है, फिर इसकी, उसके बाद इन दोनों की मेरी क्या है इक्वल, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर में भी बोल दूंगा तो तुम्हें क्या करना है, सबसे ज्यादा मेरी मैग्नेटिक मोमेंट किसकी है, इसकी Mn2+ की, उसके बाद मेरी है Fe2+, और उसके बाद मेरी कोबाल्ट 2+ और क्रोमियम 3+ की इक्वल है। देखो 15 √15 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो कर लेना, बहुत सिंपल, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, थोड़ा सा उसका इन्वर्स है, ठीक है। मुझे क्या
मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 3.873 बोर मैग्नेट, ठीक है। मुझे उसकी किसी भी सब्सटेंस की ये गिवन है, ठीक है। शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। ये गिवन है और मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑन मैंगनीज, ठीक है। ऑप्शन क्या है तुम्हारे, +2, +3, +4 और +, ये तुम्हारे 4 ऑप्शन है, ठीक है, ABCD। तो तुम्हें निकालना है कि हमारे इसके अंदर क्या है, मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बहुत सिंपल है, मुझे क्या गिवन है, म्यू गिवन है 3.873 इज इक्वल टू √n+2, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो तो ये मेरा लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 16 के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू n+2। अब एक बात बताओ, 16 के अराउंड, 16 थोड़ा सा कब आ सकता है, जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा 3+2, 3 × 5 √15 के अराउंड। तो मतलब क्या हो गया, मेरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, 3 का पता चल गया। अब मुझे देखो, पहले नॉर्मल मैंगनीज की लिखी, क्या होगी, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और मेरा ऐसे होता है, ठीक है। अब मुझे इसमें 3 अनपेयर्ड निकालने हैं, तो मुझे क्या, सबसे पहले 2 निकाल लूंगा, तो एक साफ हो गए, ठीक है। उसके बाद मुझे 2 और निकालने हैं, तो टोटल मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, 4। तो मैंगनीज किस में हो गया मेरा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया मेरा C, ठीक है। तो ये उसका रिवर्स क्वेश्चन था, ये ऐसे बन सकता है, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे प्रीवियस ईयर में भी है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जो 4th क्वांटम नंबर होता है, वो क्या होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ रखा है कि वो क्या होता है, बताता है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ठीक है। वो हम समझने के लिए बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो उसका रीजन है वो बिल्कुल क्वांटम प्योर क्वांटम बेस्ड है, और उसका मतलब क्या है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, तो उस बात का ध्यान रखना। जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, जो हम MSc से बोल देते हैं, उस बात का ध्यान रखना। वो क्या होता है, एक क्वांटम नंबर है जिसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, ठीक है। क्लासिकल एनालॉग मतलब क्या हो गया कि हम उसको क्लासिकली सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर हम इसको बोले कि ये स्पिन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर चारों ऑप्शन में कोई भी तुम्हें ऑप्शन दिख जाता है जहां पर ये लिखा हुआ है कि इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग, ठीक है, कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, तो तुम उस ऑप्शन को टिक करोगे, ठीक है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो तुम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मोर एक्यूरेट उसका ये होता है कि वो एक क्वांटम नंबर है, जो मतलब क्वांटम मैकेनिक्स एक तरह से अलग ही ब्रांच है, ठीक है। वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम जिसको मतलब इसका मतलब जो है एक्चुअली, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से हम रिलेट नहीं कर सकते। हमने कर रखा है, वो सही बात है, लेकिन एक्चुअली में हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना।